इंसान को अपना दुख जो है वो संभाल के रखना आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तिजोरी में कोई चीज़ बंद करके रखता है। दुख बहुत कीमती होते हैं, सुख भी कीमती होते हैं। सुख को भी अगर आप नशर करते रहेंगे तो क्या होगा कि नज़रें आपकी तरफ उठती चली जाएंगी। सुख हमेशा नज़र लेकर आता है और दुख हमेशा ताना लेकर आता है। जब आप सुख की बात किसी को बताते हैं तो दूसरा जो है वो हसद की आग में जलता है और आपको किसी ना किसी तरीके से यानी उसकी उसकी नज़र, उसकी बद्दुआ, कुछ भी जो वो अपने तौर पर अपने अंदर महसूस करता है वो आपको देता रहता है। तो कभी भी अपने सुख को नशर ना करें और कभी भी अपने दुख को नशर ना करें। जब दुख आता है और इंसान उसे लोगों में बयान करता है तो सबसे पहले तो अल्लाह कहता है कि ठीक है, ये मामला अब तू खुद ही संभाल, इसलिए कि तूने बंदों को इस काबिल समझा कि उनको अपना दुख बताए, लेकिन अल्लाह को इस काबिल नहीं समझा। तो जब भी कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई ऐसी बात हो, तो अल्लाह के सामने बैठ जाए। अब जब दुख का जो राजदार है वो अल्लाह है, तो सुख का क्यों नहीं? उधर सुख की बात मिलती है, उधर हम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अहबाब को फ़ोन करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं कि हमें ये खुशखबरी मिल गई। क्या हमने ये सोचा कि हमने सबसे पहले रब का शुक्राना अदा करना है? क्या हमने सोचा कि पहले हम 2 नफल पढ़ के इस सुख को एक हिफाजत की दीवार दे दें? क्योंकि सुख वही बात है कि सुख जो है वो आपके लिए हसद और वसवसे, बद्दुआएं और मतलब ऐसी जो इनर उनकी वो होती है, नज़र होती है, वो अब तक पहुंचती है। और जब आप दुख को इसी तरह प्रमोट करते हैं, दुख को बताते हैं, लोगों में शेयर करते हैं, तो वो दुख आपको खा जाता है। तंज के तीर आप पर चलते हैं, लोगों की बातें आपको सुननी पड़ती हैं। कोई आपको झूठा कहता है, कोई आपको मक्कार कहता है, कोई आपको कहता है ये मकाफात अमल है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये दोनों जो वो हैं अंदर आपके, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के साथ डिस्कस करने की हैं, बंदों के साथ नहीं। आज जो आपका दोस्त है कल आपका दुश्मन भी हो सकता है, और आज जो आपका दुश्मन है कल आपका दोस्त भी हो सकता है। इसलिए लोगों को बताने की बजाय अल्लाह के सामने रोए। कुछ उलझने अल्लाह सुलझा देता है, कुछ गम मिटा देता है, कुछ जब वो ध्यान से सुनता है, यानी जब आप अपनी दुख भरी दास्तान कहते हैं तो वो ध्यान से सुनता है। अगर सारे गम सुलझ जाएं तो आदमी और अल्लाह में बातचीत बंद हो जाएगी, बातचीत नहीं रहेगी। अगर आपके सारे गम ही सुलझ गए तो फिर आप तो बिल्कुल वो हो जाएंगे कि अब कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह से बात करने की। आप तो बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि सुख में इंसान सबसे ज़्यादा भूलता है अल्लाह को। अब बात यह है कि अगर बीमारी नहीं होगी तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? अगर कोई झगड़ा नहीं होगा तो वकील का क्या काम है? अगर कोई घर नहीं बनाना होगा तो घर तामीर करने वाले का क्या काम है? अगर आपको कोई परेशानी ही नहीं है, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, तो किसी दूसरे से मदद मांगने की कोई बात नहीं है। तो बस खुद ही अल्लाह ताला मुसीबत भेजता है और खुद ही सालिस बन जाता है। अगर ज़िंदगी में राहत ही राहत हो, चैन ही चैन हो, तो कौन उसका दर खटखटाएगा? कौन उससे बातें करेगा? कोई नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने रब से बातें करते रहें, चाहे सुख हो या दुख हो। स्टेटस लगाने की बजाय अल्लाह से जो राब्ता है, अल्लाह से जो ताल्लुक़ है, अल्लाह से जो आपका रिलेशन है, उस पर स्टेटस लगाएं। सजदा करें और सजदे की मोहर लगा दें कि अल्लाह तेरा शुक्र, करोड़ों बार शुक्र, करोड़ों बार शुक्र कि आज तूने मुझे याद किया, और मैं तुझे याद करता रहूँगा जब तक कि मेरी ये परेशानी नहीं जाती। सुख आता है तो फिर भी सजदा करें कि ऐ अल्लाह तेरा करोड़ों बार शुक्र, करोड़ों बार शुक्र, करोड़ों बार शुक्र, जो दुनिया ने मुझसे दूर हटाना चाहा वो तूने मुझे अता कर दिया, और तू इसी तरह अता करता रहे और मैं इसी तरह तेरे सामने सजदे करता रहूं। और जब इंसान सजदों की आदत डाल लेता है फिर किसी दूसरे की हाजत नहीं रहती, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं रहती, किसी दूसरे को अपना बना ही नहीं सकता इंसान। तो अपने सुख और दुख दोनों में अपने रब से राब्ता रखें, किसी इंसान से नहीं, क्योंकि इंसान आपको फिर भी दगा दे जाएगा,
لیکن اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور ہر دکھ میں بھی وہ آپ کو سکھ پہنچاتا رہے گا، اس طرح کہ آپ کے کام ہوتے رہیں گے، چاہے آپ کو کوئی پریشانی آئے، چاہے آپ کو کوئی مصیبت آئے، آپ بھی مطمئن رہیں گے، سکون اور چین کی زندگی بسر کریں گے، اور رب تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بھی بنا رہے گا۔ تو اپنے رابطے کو کبھی مت ٹوٹنے دیجیے، یہ اللہ کا رابطہ ہے، کسی دوسری مخلوق کا نہیں۔ اپنے رب سے رابطے میں رہیے۔